हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक लर्निंग एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, बौद्ध संगीतियां, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। और बिलीव मी, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो एसएससी, सीयूईटी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और स्कूल एग्जाम्स में आने वाले कई क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सोचिए बच्चों, भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को सत्य, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश देने में लगा दिया। लेकिन जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित कैसे रखा जाए? कौन तय करेगा कि सही शिक्षा क्या है? संघ में अनुशासन कैसे बना रहेगा? और यहीं से शुरुआत होती है बौद्ध संगीतियों की, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बच्चों, सबसे पहले चलते हैं राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। यहां आयोजित हुई पहली बौद्ध संगीति। समय था लगभग 483 ईसा पूर्व। उस समय मगध पर शासन कर रहे थे राजा अजातशत्रु, जो हर्यंक वंश के राजा थे, और इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अब ध्यान दीजिए, ये संगीति भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित करना, संघ में एकता बनाए रखना। यहीं पर पहली बार विनय पिटक और सुत्त पिटक का प्रारंभिक संकलन किया गया, यानी बुद्धिज्म को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देने की शुरुआत यहीं से हुई। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब लगभग 100 साल बाद हम पहुंचते हैं वैशाली। हाँ बच्चों, याद रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। उस समय शासन कर रहे थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से थे, और अध्यक्ष थे सभाकामी यानी सर्वकामी। अब यहां क्या हुआ? धीरे धीरे भिक्षुओं के बीच अनुशासन को लेकर मतभेद शुरू हो गए। कुछ भिक्षु नियमों को सरल बनाना चाहते थे और कुछ पुराने नियमों को ही सही मानते थे। और बच्चों, यहीं से बुद्धिज्म दो भागों में बंटने लगा, स्थविरवाद यानी स्थविरावादा और महासांघिका यानी महासांघिका। यानी बुद्धिज्म में पहली आइडियोलॉजिकल डिवीजन यहीं से शुरू हुई। अब जानेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब चलते हैं पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। समय था लगभग 250 ईसा पूर्व, और इस समय भारत पर शासन कर रहे थे महान सम्राट अशोक। बच्चों, अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। यहीं अभिधम्म पिटक के संकलन की बात मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्मदूत भेजे गए। यानी बुद्धिज्म इंटरनेशनल लेवल पर फैलना यहीं से शुरू हुआ। अब समझते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति को, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बच्चों, हम पहुंचते हैं कुंडलवन, कश्मीर। समय था लगभग पहली शताब्दी ईस्वी, और इस समय शासन कर रहे थे कुषाण सम्राट कनिष्क। याद रखिए, ये कुषाण वंश से संबंधित हैं। इस संगीति की अध्यक्षता की वसुमित्र, और कुछ स्रोतों में अश्वघोष का भी उल्लेख मिलता है। अब यहां क्या सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ? सिल्लव बुद्धिज्म दो प्रमुख भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। और बच्चों, यहीं से महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला, संस्कृत भाषा का प्रयोग बढ़ा, बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में संकलन हुआ। यानी बुद्धिज्म का नया फेज यहीं से शुरू हुआ। अब बच्चों, इतने सारे रूलर्स कैसे याद रखें? तो याद रखिए ये ट्रिक, अजा, काला, अशोक, कनिष्क। अजा से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, अशोक से अशोक, कनिष्क से कनिष्क। और बस चारों बौद्ध संगीतियां हमेशा याद रहेंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डिटेल्ड क्लासेस के लिए अभिषेक लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।